एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बाहर आ रही है डर्टी बॉम्ब के रिलेटेड। ये डर्टी बॉम्ब क्या है, इसके बारे में जो न्यूज़ आ रही है उसका मेन मैटर क्या है, वो सब के बारे में जानेंगे, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है देख लेना कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि रसिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सेर्गेई शोइगु, इन्होंने यूके के डिफेंस सेक्रेटरी से और उसके साथ साथ यूएस के, फ्रांस के और टर्की के भी अपने काउंटर पार्ट से बात किया है। और बात करने के बाद इन्होंने ये बोला है यूक्रेन मिलिट्री के द्वारा कीव के अंदर एक डर्टी बॉम्ब का यूज़ किया जा रहा है या फिर ऐसा किए जाने का सस्पिशन है। जिसके बाद कि जितने भी पश्चिमी मीडिया है और जितने भी पश्चिमी देश हैं उन सब ने ये कहा है कि रूस जो है वो ये झूठ बोल रहा है और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। ये एक प्रीटेक्स्ट बनाया जा रहा है, मतलब कि खुद से ही ये लोग ऐसा मान रहे हैं और सारी दुनिया को रूस ये बता रहा है कि यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर डर्टी बॉम्ब का यूज़ किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के यूक्रेन का जो रिस्पांस है वो भी ऑब्वियस सी बात है कि वो रिस्पांस ऐसा ही आएगा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूक्रेन ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर आप चाहें तो आप यूएन न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को बुला सकते हैं और बुला करके और जांच भी करवा सकते हैं। आगे देखना है कि आखिर होता क्या है। साथ ही साथ सारे के सारे वेस्टर्न ऑफिशियल ने रूस को ये वार्निंग भी दिया है कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। तो ये तो बात है कि आखिर न्यूज़ में क्या चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये डर्टी बॉम्ब होता क्या है। तो डर्टी बॉम्ब एक बहुत ही स्पेशल बात है। इसको साइंटिफिकली रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस यानी कि RDD कहा जाता है। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स का यूज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पर न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ हो, एक्सप्लोजन हो, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो। इसके लिए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब के केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझना होगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर क्या है कि दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, फ्यूज़न और फिजन। इन दोनों रिएक्शंस के माध्यम से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है और इन फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस को कराने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम, सीजियम, इन सब का यूज होता है। इनके अंदर जब फ्यूजन और फिजन के अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी बाहर आती है और वो एक एक्सप्लोजन के फॉर्म में होती है। लेकिन ये जो बॉम्ब है इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स तो यूज़ होते हैं लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है। एक्सप्लोजन अगर होता भी है तो वो एक्सप्लोजन एक न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल है, एक्सप्लोजन भी है, लेकिन वो जो एक्सप्लोजन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से नहीं कराया गया है। यानी कि ये एक छोटा सा ओवरव्यू है या फिर एक सिंपल सा डायग्राम समझें, क्योंकि इसमें जो ये रेड पार्ट दिखाई दे रहा है, इस रेड पार्ट के अंदर एक्सप्लोसिव हैं। एक्सप्लोसिव जो भी हो, डायनामाइट वगैरह जो भी हो सकता है, और उसके बाहर एक कवर टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की न्यूक्लियर मटेरियल भरा गया है। अब ये न्यूक्लियर मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सीजियम हो या फिर और भी कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल हो जो कि इसके अंदर भरा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि जब एक्सप्लोजन होगा तो वो एक्सप्लोजन उस स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा जिससे कि न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फिजन हो सके। वो एक सिंपल सा एक्सप्लोजन होगा और बाहर में जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये उस एक्सप्लोजन के फोर्स के वजह से चारों तरफ फैल जाएगा। एक्सप्लोजन डायनामाइट का है लेकिन फैलने के लिए इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल को यूज़ किया गया है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझें तो रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस का मतलब ये है कि हम किसी एक्सप्लोजन के माध्यम से न्यूक्लियर मटेरियल्स को सिर्फ फैला रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करवा रहे हैं। यानी कि जब भी जैसा भी एक्सप्लोजन होगा छोटा बड़ा, तो उसमें जैसे ये जो एक फ़ोटो में ये एक जो पीसेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पीसेस की तरह और छोटे छोटे पीसेस के तौर पर न्यूक्लियर मटेरियल्स जो हैं वो पिलेट्स के फॉर्म में, दाने के फॉर्म में इसके अंदर बाहर निकलेंगे और दूर दूर तक फैल जाएंगे।
अब एक और ज़रूरी बात कि आखिर जब ये डर्टी बॉम्ब का यूज है तो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ अगेन एक बहुत खास बात है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है उसका इनरिचमेंट का ज़रूरत होता है, लेकिन डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए जो न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ होता है वो सिंपली कहीं से भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें आपको रिएक्शन में उसको इन्वॉल्व करवाना ही नहीं है, उसको सिर्फ आपको चारों तरफ फैलाना है। अब वो कहीं से भी एक्सरे स्कैनर हो या फिर कोई मेडिसिन हो या फिर कहीं भी कोई भी दूसरी तीसरी जगह से आप सिंपली ले सकते हैं, क्योंकि उसका मेन रोल वो फ्यूज़न या फिर फिजन रिएक्शन कराना ही नहीं है, सिर्फ कंटेमिनेशन, सिर्फ फैलाना है, उसको कंटेमिनेशन ही करना है। इससे होता क्या है, तो जब कभी भी ऐसा होगा तो उस ब्लास्ट के माध्यम से जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो पिलेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में चारों तरफ फैल जाएगा और वो कंटेमिनेशन ही करेगा। कंटेमिनेशन एयर कंटेमिनेशन हो सकता है, वाटर कंटेमिनेशन भी हो सकता है और साथ ही साथ सॉइल कंटेमिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो पिलेट्स हैं वो जहाँ जहाँ भी फैलेंगे उसके वजह से वहाँ पर कंटेमिनेशन होगा। इसके वजह से चारों तरफ विदाउट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होने वाली जो समस्याएं हैं मानव शरीर के ऊपर, हवा के माध्यम से हो या फिर सॉइल के माध्यम से हो या फिर लिक्विड या फिर वाटर के माध्यम से हो या फिर रेडिएशन के माध्यम से हो, वो सब कुछ देखने को आपको मिलेंगे। इस टाइप के एक्सप्लोजन में कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ह्यूज लॉस होगा। यानी कि सिंपली बस ये कहें कि कोई बॉम्ब आकर के, छोटा बड़ा बॉम्ब आकर के, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, वो बॉम्ब आकर के कहीं गिरता है, उसके अंदर से छोटे छोटे दाने चारों तरफ फैल जाते हैं। वो दाने फैल करके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन, इन सब चीज़ों को फैला देते हैं। फैला देने के बाद उससे आपको डर भी होता है। डर के साथ साथ आपके बॉडी के ऊपर जो रेडियोलॉजिकल चेंजेज हो सकते हैं, निगेटिव चेंजेज, वो सब कुछ होंगे। और इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद एक न्यूक्लियर ब्लास्ट ना होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने कीव के अंदर इसी तरह के डर्टी बॉम्ब का यूज़ कर दिया है या फिर करने वाला है या फिर पहले से भी करता आया है, जिसको कि सारे के सारे वेस्टर्न मीडिया ने नकार दिया है। वेस्टर्न मीडिया का ये भी तक कहना है कि रूस इस तरह का माहौल बना रहा है ताकि आगे चल करके वो और भी यूक्रेन के अगेंस्ट में ज़्यादा एग्रेशन दिखा सके, उसको एक सिंपल सा रास्ता मिल जाए कि देखो आपने न्यूक्लियर मटेरियल को यूज़ किया था तो हम आगे और स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं। अब ये देखना है कि वेस्टर्न मीडिया को या फिर बाकी भी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि रूस को कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए किसी भी सीढ़ी की ज़रूरत है। आगे देखते हैं आगे के न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या आता है। रीसेंट न्यूज़ और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।